बिल्कुल कर सकता हूँ माँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। उसको कहो कि उसको छोड़ के घर वापस आ जाए, उससे अपना रिश्ता खत्म कर ले अगर ये रिश्ता निभाना है तो। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? मैंने तुमसे पूछा कि तुम निदा के साथ खुश हो या नहीं? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। तो फिर क्यों की थी शादी? किसने कहा था? गलती हो गई, तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी नहीं है। हाँ, वो नहीं है मेरी जैसी। उसकी अपनी शख्सियत है और मेरी अपनी। तुम उसे निदा समझ के अपनाओगे तो तुम्हारी गलती सुधर जाएगी। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं यार, सब कुछ इतना महंगा है यहाँ पे। लेकिन तुम तो कई बार आए होगे ना इस कैफे में। आया तो कई बार हूँ, लेकिन अपने पैसों से थोड़ी आया था। मुझे तो पता भी नहीं होता था कि कौन सी चीज कितने की है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी मेहनत से पैसे कमा के यहाँ आया। पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि जिंदगी में अपनी मेहनत से पैसे कमाना इतना मुश्किल होता है। ये कुछ सामान है, मैंने आप दोनों के लिए खरीदा है। इसकी क्या जरूरत थी? अंकल, ये खरीदने के लिए मुझे मैक ने नहीं कहा। मुझे मेरी पहली सैलरी मिली। खुद मेहनत करके जब पैसे कमाए तो मुझे सबसे पहले आपका ख्याल आया। आपकी मेहनत का, आपकी शराफत का, आपकी मजबूरी का। बहुत सारी चीजों का ख्याल मुझे मेरी पहली कमाई ने दिला दिया। अंकल, आप इसको मेरी तरफ से थैंक्स समझें या सॉरी, वो आपका फैसला होगा। बहुत कम लोगों को अपनी जिंदगी सुधारने का मौका भी मिलता है और समझ भी। तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें यह मौका मिल गया। इसे जाया मत करना। अंकल, मैं तो जो भी कुछ बन पाया हूं आज तक, वो महक की वजह से ही है। इसके प्यार ने मुझे बदल दिया।
करता हूँ कि आपने मुझे माफ कर दिया होगा। बेटा, तुमने हमारा नजरिया ही बदल दिया है खुद को देखने का। तुम वो शमशेर ही नहीं जिससे हमें कभी अजियत पहुंची। हमारा दिल साफ है बेटा, बस खुद को बदलना मत अब कभी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। स्टोर से कॉल, मैं आता हूँ। जी आप बताइए। बदल गया है तुम। बस दुआ कीजिएगा ऐसा ही रहे। अब नहीं बदलेगा, ऐसा ही रहेगा। हाय, क्या क्या सोचा था। इकलौते बेटे की माँ हूं, बहू आ जाएगी तो राज करूंगी, टांग पे टांग रखकर हुक्म करूंगी। चूल्हे में गए सारे अरमान, नौकरानी बनेंगी। लाए मुझे तो मैं काट देती हूँ। हैं? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ? हैं? आज सूरज कहाँ से निकला है? वैसे तो मुंह उठाकर चली जाती हो कॉलेज, आज किचन में आने का ख्याल कैसे आ गया? सोचिए, एक ना एक दिन हर इंसान अपने आप को बदलता है और मैं भी अपने आप को बदलती। शायद पहले मेरा तरीका ही गलत था। अब से रोजाना नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद कॉलेज जाऊंगी। तुम्हारी बहुत मेहरबानी, ऐसा कुछ ना करो। आज बदली हो, कल फिर बदल जाओगी, हैं? फिर हम क्या करेंगे? वैसे भी माशाल्लाह तलवार जितनी तेज तुम्हारी जबान है, कौन मुंह लगेगा तुम्हारे? हैं? फिर चाचू को जाकर शिकायत करोगी, अपने बाबा को करोगी। ठीक है, हमें अपने हाल पे रहने दो। हाँ? इस घर में कोई चाहता ही नहीं कि मैं सुकून से रहूं। बनाया आप अकेले नाश्ता? काश मैंने ऐसे रेहान की माँ से बात की होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन बात कर रहे हो? जी मैं एहसन बात कर रहा हूँ। आप कौन बात कर रही हैं? तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। पार्किंग लॉट में एक गाड़ी खड़ी है, गाड़ी का नंबर तो मैं मैसेज कर दिया, मिलकर सब समझा दूंगी। लेकिन मैं आपसे क्यों मिलना चाहूंगा? क्या तुम शमशेर से बदला नहीं लेना चाहते? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा आप क्या कहना चाहती हैं। तभी तो कह रही हूँ कि मिलकर हर बात समझाऊंगी। तुम शमशेर से बदला लेना चाहते हो और हम महक को शमशेर से अलग करना चाहते हैं। हम दोनों का मकसद एक ही है, इसीलिए कह रही हूँ गाड़ी में बैठो, मैं इंतजार कर रही हूँ।
क्यों बुलाया मुझे आपने यहाँ? बुलाया इसलिए है क्योंकि हमारा मकसद एक है, मगर हम अलग अलग कोशिश करते रहे इसलिए कभी कामयाब नहीं। तुमने शमशेर को गोली मारी और हम महक के साथ जो घर में कर सकते थे हमने किया, लेकिन ना तुम कामयाब रहे ना हम। जब आज तक कामयाब नहीं हुए तो अब कैसे होंगे? और वैसे भी अब तो उनकी शादी हो गई है। उनकी शादी क्यों हुई है ये बात भी हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। थोड़ी देर से ही सही, मगर उसका मकसद जरूर पूरा होगा। जो बात आप जानती हैं वो गलत है। महक ने शमशेर से पैसों के लिए शादी नहीं की थी। तुम अपने मकसद की बात करो। तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा, बस तुम्हें वो करना होगा जो हम तुमसे कहेंगे। देखो, तुम्हारी फायदे की बात कर रही है। पैसे अलग मिलेंगे और महक अलग। हाँ, चाहता था मैं महक को, शायद अब भी चाहता हूँ। शमशेर की जान लेने की कोशिश की थी, शायद अब भी चाहता हूँ कि महक से दूर हो जाए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वो गलत है। मैं आप दोनों के काम नहीं आ सकता, और बेहतर ये होगा कि आप दोनों भी इस बात से दूर रहें। एक बार सोचना जरूर। जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। देखो बेटा, ये घर जो है ना, ये तुम्हारा है। तुम जब चाहो, जिस वक्त चाहो, अपने बाप से मिलने के लिए आ सकती हो। मेरी बेटी तो तुम हो और हमेशा रहोगी, लेकिन अब तुम किसी घर की बहू भी हो, किसी की बीवी भी हो। पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां हैं तुम पे बेटा। क्या ही अच्छा होता कि तुम वहां इत्तला दे के यहाँ आती तो तुम्हारे पीछे कोई परेशान ना होता। पापा कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता है मुझसे। खामोशी और बर्दाश्त जो है ना, वो कभी कभी करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी लोगों की गलत बातों को बर्दाश्त करके भी अपना आप सही साबित किया जा सकता है। हो सकता है तुम्हारी इस बर्दाश्त की वजह से अगला शख्स तुम्हारी भी गलतियों को नजरअंदाज करे। लेकिन मेरी क्या गलती है पापा? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने बाप के कहने पे थोड़ा सा ज्यादा बर्दाश्त कर लो, रिश्तों को बनाने की कोशिश करो। तुम अच्छी तरीके से दूसरों से बात करोगी तो कोई कब तक तुमसे बुरा रवैया रवा रखेगा बेटा। क्या हुआ, आज कोई शिकायत नहीं करोगी?
नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कोई बात हुई है घर में? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ऐसे चुप क्यों बैठी हो? क्यों? इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, मगर मोस्टली ऐसा होता ही ना इस घर में। अमूमन जब घर आता हूँ तो तुम हर बात पर शिकायत करती हो मुझसे, लड़ती हो। आज तुम बिल्कुल चुप हो। खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लग रहा है सारी कोशिशें अब बेकार ही जाएंगी। निदा, ये बात हम दोनों जानते हैं कि ना तो तुम ये शादी करना चाहती थी और ना ही मैं। कुछ गलतियां तुमसे हुई हैं, कुछ गलतियां मुझसे। लेकिन अगर तुम खुद को बदलने की कोशिश कर रही हो ना, तो मैं भी खुद को बदल सकता हूँ। जानता हूँ ये हम दोनों के लिए मुश्किल होगा, मगर जिंदगी जैसी अब गुजरी है ना, इससे कई बेहतर गुजरेगी। जो सिर्फ आपका साथ चाहिए। बीवी हो ना आपकी, आपको बांट नहीं सकती। मैं किसी के साथ बटा हुआ नहीं हूँ, बस मेरे ख्यालात बटे हैं। लेकिन अगर तुम साथ दोगी ना, तो ख्याल भी ठीक हो जाएंगे। मैं आपके साथ ही हूँ। तुम्हारे बेटे ने किसी लायक नहीं छोड़ा मुझे। इतना ही सोच लेता कि मैं उसका बाप। अगर मेरे सामने झुक जाता तो क्या हो जाता। माफी भी नहीं मांग सकता क्या वो मुझसे? ये कैसी तेरी खुदगर्जी। महक, लेट हो रहे हैं। महक, चलो ना, लेट। महक, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? हाँ, वो बस हल्का सा चक्कर आ गया था। चक्कर आ गया था? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, अब मैं ठीक हूँ, कोई मसले की बात। कैसे ठीक हो? तुम कह रही हो चक्कर आ गए थे, तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं ना। ठीक हूँ, ऑफिस चलते हैं, देर Are you sure? चलो। अरे क्या हुआ है? मैक, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जरूरत है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं। चलो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। चलो। मिस्टर शमशेर, जी। आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। जी। सब खैरियत है?
अब आपको अपनी बीवी का खास ख्याल रखना होगा। वैसे तो माशाल्लाह सब नॉर्मल है, मैंने दवाइयों के साथ कुछ टेस्ट लिख दिए हैं। नेक्स्ट विजिट पे जब आप आएं तो रिपोर्ट साथ में लेकर आइएगा। डॉक्टर, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ये टेस्ट और दवाइयाँ कैसी हैं? आपने इनको नहीं बताया? क्या नहीं बताया? मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। फिर से तुम्हारे बेटे ने किसी लायक नहीं छोड़ा मुझे। इतना ही सोच लेता कि मैं उसका बाप। अगर मेरे सामने झुक जाता तो क्या हो जाता। माफी भी नहीं मांग सकता क्या वो मुझसे? आता क्यों नहीं मेरे सामने? एक मामूली सी लड़की के लिए बाप को झुकाना चाहता है। जानता भी है कि मुझे सर झुकाना नहीं आता। बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। जिसकी वजह से मेरे घर का सुकून बर्बाद हुआ है, जिसकी वजह से मेरे घर की खुशियां लुटी हैं, उसे बर्बाद कर दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा सब कुछ।
सलाम मालिक। वालेकुम सलाम। क्या बना काम का? आप बेफिक्र रहें मालिक, काम हो जाए। ख्याल रखना इस मरतबा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा मालिक, काम होते ही फ़ोन करता हूँ आपको। सुनो, आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुकम्मल हो गया, बल्कि हम मुकम्मल। बाहर आ गया, चल जा, शाबाश। मैं कह लव यू। चलो जाओ। और हाँ, बात सुन, शमशेर साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। बेफिक्र काम होता है। अरे मेरा काम पे दिल ही नहीं लगेगा अब। जाओ माइक।
डरना ही नहीं मुझको तेरी गलियों से राहों से। क्या बात है, आप क्यों इस तरह देख रही है? अच्छा लग रहा है आपको ऐसे देखना? अच्छा, तबीयत भी अच्छी लग रही है और काम भी कर रहे हैं। अब तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि निदा भी अपने घर में सुकून से बस जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। महक की कॉल क्यों आ रही है? हेलो, क्या बात है बेटा? क्या बात है बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ है? बाबा शमशेर। क्या हुआ शमशेर को? पापा शमशेर को घूमने लगी है वो हॉस्पिटल में। क्या? अब ये जल्दी आ जाए, प्लीज उनकी हालत ठीक नहीं है, जल्दी आ जाए। देखो बेटा, हम अभी निकल रहे हैं, अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास, ठीक है? तुम घबराना नहीं, ठीक है? परेशान नहीं होना बेटा, हम आ रहे हैं। क्या हुआ है? पता नहीं, वो कह रही थी शमशेर को गोली लगी और ये लोग हॉस्पिटल में हैं, और मैंने पूछा भी नहीं कौन से हॉस्पिटल में, भी रास्ते से पूछता हूँ। हमें अभी जाना चाहिए उधर। चले तुम जल्दी से आओ, मैं गाड़ी निकाल। बस चले। आओ जल्दी आओ। आप सब जरा साफ कर। हाँ, तुम कब पहुंचे? कैसे कर लेते हैं आप ये क्या कर दिया आपने? क्या हो गया है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कैसी बातें कर रहे हो? शमशेर पर कातिलाना हमला हुआ है, हॉस्पिटल में है वो, ही सीरियस। किसने किया ये? मैं पूछ रहा हूँ किसने किया है ये? आपने जो लोग महक को मारने के लिए भेजे थे, उन्हीं की गोलियों का निशाना आपकी अपनी औलाद बन गई। आखिरी वार्निंग देने आया हूं, अगर आइंदा मेरी बीवी की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा, इसके अंजाम के जिम्मेदार आप होंगे। क्या कर रहे हो? आप अच्छे से जानते हैं बाबा साहब कि मैं पागलपन की किस हद तक जा सकता हूं मैं आपके लिए। इसलिए समझा रहा हूं
आइंदा कोई कोशिश न कीजिएगा कि किसी भी तरह आप महक को नुकसान पहुंचाएं, वरना उसका नुकसान जिंदगी भर आप उठाएंगे। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, तारा बहुत दिन हो चुके हैं, अगर तुम कहो तो मैं डैड से कहती हूँ कि वो बाबा साहब से बात करें। पिछले 2 महीनों में 6 बार तुम्हारे डैड बाबा साहब से बात कर चुके हैं। अब तक तो उन्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि उनकी कोशिशें बेकार हैं। तारा देखो, बाद में ये सब कुछ तुम्हें ही भुगतना होगा। फिक्र मत करो, अगर तुम्हें जरा सी भी दिक्कत है तो तुम अपने बाप के घर जा सकती हो। अगर शमशेर को कुछ भी हुआ तो मैं क्या, इसकी औलाद भी आपको कभी माफ नहीं करेगी।